हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो है पाक मीडिया शॉक, फ्रांस के बाद जर्मनी ने इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगाया बैन। वीडियो देख लेते हैं मिलकर और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें। और कमर चीमा नज़र आ रहे हैं इसमें, तो काफ़ी उनको तो देख के वैसे ही हंसी आ जाती है। मतलब उनकी बातें ऐसी होती हैं। चलें वीडियो देख लेते हैं, रेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो। पूरे यूरोप के अंदर और मगरब के अंदर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं उनके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी। उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया है। अब देखना यह है कि मुसलमान जो हैं, वो जो मुसलमान ग्रुप्स यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। वो एम्बेसडर एक हैं जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ कहा। एक बड़ी छोटी सी दरखास्त है, आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप बोरिस जॉनसन से कहें कि हमारा मास एक्सोडस करा दें पाकिस्तान से, हमें आप लोग मार देंगे यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस के बाद जर्मनी अब एक्शन में आया है। जर्मनी ने भी फ्रांस की राह पर चलते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों पर बैन लगा दिया है। जर्मनी की ये पाबंदी यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव के बाद आई है। कमर चीमा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि धीरे धीरे पाकिस्तानियों के खिलाफ पूरे यूरोप में घेरा तंग होते हुए नजर आ रहा है, और ये पाकिस्तान की ही घटिया सोच का नतीजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक राजदूत ने माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इमरान खान को उसके मुंह पर लाइव टीवी पर डांटा है, और ये खुलकर कहा है कि इस तरह तो आप माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में खात्मा कर देंगे। आज की वीडियो में कमर चीमा और आलिया शाह ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। पूरे यूरोप के अंदर और मगरब के अंदर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं उनके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है, और ये जो एक बहस यूरोप में थोड़ी तेजी पकड़ती जा रही है। और अभी रिसेंटली फ्रांस में जो हो रहा है, आपने कुछ वाकयात देखे होंगे, फिर स्वीडन में, फिर उसके बाद पोलैंड में, और बहुत सारी जगहों पे वाकयात हुए जहां पे जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट थे उन्होंने जो है वहां की हुकूमत पे या पुलिस पे हमले करने की कोशिश की। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी। उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया है। और ये जो अंसार इंटरनेशनल जो है, इसको उन्होंने कहा है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको वो ये कहते हैं, जर्मनी का कहना ये है कि ये बेसिकली तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये अल नुसरा फ्रंट, जो कि शाम के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके को फंडिंग बेचते हैं शाम के अंदर। फिर फलस्तीन में ये हमास को बेचते हैं, और याद रखिए जो हमास है उसको यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी टेररिस्ट की ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है। इसी तरह ये अल शबाब एक ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया के अंदर, उसको ये पैसे बेचते रहे। और ये जो सारे की सारे हैं, ये वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भेज रहे हैं। और देखना यह है कि मुसलमान जो ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो ग्रुप है जो समझता है कि नहीं, हमें गन पकड़ के जिहाद करना है, मारना है, और रियासत के जो ऑपरेटर्स है ये उसको बाईपास करना है, और अपनी एक इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश करना है। अब देखिए यूरोप के अंदर ये सारी चीजें हमें पता चल रहा है कि हो रही हैं, और यूरोप जो है उसके ऊपर एक टफ लाइन अभी ले रहा है। अब देखना यह है कि मुसलमान जो हैं, वो जो मुसलमान ग्रुप्स यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं,
उनके अंदर एक बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। और होता यह है कि बहुत सारे जो आम सिविल होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो जिस तरह अंसार इंटरनेशनल को पैसे देंगे कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे, ये रोजे खिलवाने में मदद करेंगे, ये जनाब किसी को घर लेने में मदद करेंगे, ये किसी को किसी और तरीके में मदद करेंगे, लेकिन इन रियलिटी वो जो है वो फंडिंग तो जा रही है, मिलिटेंट्स को जा रही है, ताकि वो वहां पे जाके वो अगर अल नुसरा फ्रंट है शाम में, या हमास को भेज रहे हैं, या आप और किसी दहशतगर्द जमात को भेज रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? वो जो इंडिविजुअल मासूम बंदा है वो 50 यूरो, 100 यूरो, 10 यूरो दे रहा है कि मैं तो सही कॉज के लिए पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये जो आगे से इस्लामिस्ट हैं ये उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने उनको काफी सख्त सुनाई थी, जिसके ऊपर काफी चर्चा रहा, काफी उसकी जो है हर तरफ उसके मुतालिक किसी ने कहा कि सही किया, किसी ने कहा कि गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके बाद उन एम्बेसडर्स ने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की वो क्या थी। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और मैं आपको वो एम्बेसडर एक हैं जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ कहा उसी दौरान, उनके खिताब के बाद, उनके एड्रेस के बाद, उनकी स्पीच के बाद एम्बेसडर्स ने जब इमरान खान साहब से बात की, तो उनमें एक एम्बेसडर साहब जो हैं उन्होंने खान साहब से क्या बात की, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, अजीम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत छोटा सा चूड़ा हूँ, इसलिए मेरा इशू भी बहुत छोटा है, और मैं अपने चूड़ेपन में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है डेली बेसिस पे, उसके लिए बस ये दरख्वास्त है कि मेरी बहनें हैं, नर्सेस हैं, पहले कराची में, फिर फैसलाबाद में, फिर लाहौर में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, जहाँ पे मेरी अपनी इनपुट्स बेशुमार रही हैं। I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being accused of things that they don't even understand, and our churches are being desecrated. तो मेरी आपसे एक बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप बोरिस जॉनसन से कहें कि हमारा मास एक्सोडस करा दें पाकिस्तान से, हमें आप लोग मार देंगे। यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की समझ भी नहीं है उन चीज़ों का इल्ज़ाम दे दे के हमें बहुत फख्र महसूस करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे भाइयों को वहां पे सड़कों पे नमाज पढ़ने देते हैं। हमारी इस कौम में इतना दिल नहीं है, बिकॉज यू गाइज हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। ये वीडियो तो बाहर निकल आई और आपने देख भी ली। बोरिस जॉनसन से या EU शायद आज तक किसी ने किसी प्राइम मिनिस्टर से इस तरीके से बात ना की हो। इसके ऊपर क्या, इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम किसी कंट्री ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया। इस्लाम को पूरी दुनिया बताती रही कि पीसफुल रिलीजन है, लेकिन आपने प्रोपोगेट किया कि काफिरों को मारो, 5 आदमियों को मार दे, होटल में घुस के मार दे, हॉस्पिटल में घुस के मार दे। ये पाकिस्तान की सिखाई हुई फिलॉसफी है जो कि इस्लाम के नाम पे आपने सिखाई है। सिखाया किसने? ये पाकिस्तान ने। और किसी कंट्री ने सिखाया हो तो मुझे बता दीजिए। तो जब आप एक इस्लाम को आपने सबसे ज्यादा बदनाम किया है, ये रियासत मदीना की कस्में भी आप ही खाते हैं। आप ये भी क्लेम करते हैं कि हम इस्लाम के गोल सोल जो है ना, वो हम मसीहा हैं, हम वो हैं, इस्लाम के रखवाले हैं। तो कंट्री में पले हुए लोग, आपके कंट्री में पढ़े लिखे लोग, आपके कंट्री में जिन्होंने फ्लरिश किया है, आपके कंट्री में जो लोग अपने कैंप्स बना के बैठे हैं, उसामा बिन लादेन आपके कंट्री से सीखे, अयमन अल ज़वाहिरी आपके कंट्री से सीखे। ये फिलॉसफी बाद में ISIS ने पकड़ी, दूसरों ने पकड़ी, लेकिन स्टार्ट आपके कंट्री से हुआ। बात तो सही है कि बदनाम तो हम लोगों ने खुद ही कर दिया है अपने कंट्री को, पाकिस्तान को, बल्कि उन लोगों ने किया है वो जो अपने ही इस्लाम बना के बैठे हुए हैं, अपने ही मुल्ला, अपने ही चीज़ों को अपने अंदर समेट के बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई। तो फिर इस तरह की चीज़ें तो हमें सुनने को मिलेंगी। पूरी दुनिया में ये चीज़ दिखाई जाती है कि इस्लाम इज़ पीसफुल, और हम जबकि ये दिखा रहे हैं कि टेररिस्ट और ये वो फजूल फलान डिनका, तो ये चीज़ें हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि हम लोग ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं। और हम लोगों ने अब उसकी वजह से हम किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर हमारी क्या इमेज होगी, ये खुद इमेजिन करने वाली बात है। तो
बंदा तो तब इस तरह की कोई चीज़ करता है जब आपको कहीं जाना ना हो, या फिर आपने अपनी कंट्री में रहना है, या आप अपनी कंट्री में शेर तो है लेकिन सिर्फ अपनी कंट्री में है। बाहर की कंट्रीज़ में तो आप सिर्फ एक गीदड़ ही हैं, मुझे ऐसा फील होता है और कुछ नहीं है। बट ये है कि शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि शर्म तब आएगी जब हम लोग अंदर से मतलब कि ज़िंदा होंगे। पता नहीं कैसे हम लोग अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, हम समझ से बाहर है, समझ नहीं आता कि वर्ड ही नहीं है कि हम एक्सप्लेन कैसे करूं। ये वो लोग हैं जो कोरोना को मजाक समझते हैं, ये वो लोग हैं जो कोरोना के साथ मतलब दोस्ती करने को तैयार हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि फ्रांस के लोगों को निकालने के चक्करों में हैं, ये वो लोग हैं जो कि FATF में अभी ग्रे लिस्ट में हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि वो अभी ब्लैक लिस्ट में भी हो सकते हैं। लेकिन स्टिल वो लोग अपने जो पैरों पे कुल्हाड़ी है वो मारने को बिल्कुल रेडी हैं। ये वही लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है वो बेचारी वैसे ही ऑलरेडी दबी हुई है। मतलब दबी हुई तो नहीं है, सच वो लोग रहते तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत सारी माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी नज़रों से दूर हैं, ऐसी जगहों पर हैं जैसे कि मियाँ मिठू वाला सीन आप जानते ही होंगे। तो इस तरह के लोगों के अंदर वो माइनॉरिटीज़ फंसी हुई है और वो सफ़र कर रही है उन लोगों की चीज़ों को जो कन्वर्जन करवाते हैं। तो हम लोगों को खुद की आंखें खोलनी चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, क्रिश्चियन, हिंदू, बल्कि मैं तो ये जो अहले तशरीह हैं उनके बारे में भी यही बात बोलूँगी कि वो भी इस वक्त अभी वैसे ही चीज़ों को फेस कर रहे हैं जैसे कि दूसरे, क्योंकि यहाँ पर काफिर होता है तो काफिर तो शिया को भी कहा जाता है, हिंदू को भी कहा जाता है। बट यह है कि राइट्स तो मिलते हैं उनको, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सबको नहीं राइट्स मिलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ पर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चलती है तो जो हमारे जो ये इतने खूबसूरत हसीन मौलाना हैं उन लोगों की चलती है और किसी की नहीं चलती, क्योंकि उन लोगों ने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है। बाकी सब लोग फ़कीर हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ हम लोग गरीब हैं, हम लोग जो है हम अनएजुकेटेड हैं। हम लोगों को जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हमारे माइंड में जो ये लोग रखेंगे हमने वो ही करना है। सो यस, हम लोग डम्ब हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यही रियलिटी है, क्योंकि जब ये लोग फ्रांस जैसी कंट्री को, यूरोप में जिसकी इतनी वैल्यू है, और उसको ये लोग निकालने के चक्रों में हैं जस्ट बिकॉज कि एक इतना पुराना मामला जो कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, फिर हम लोग ये मामला करेंगे फ्रांस के साथ। मतलब जैसे वो मुर्दे नहीं होते, सोए हुए उठे जाग जाते हैं और फिर कब्र से निकल के बाहर आ जाते हैं, तो ये वही हो गया, गड़े हुए मुर्दे जो है वो निकालने वाली बात हो गई। तो मरी ख़त्म हुई भी बात को जो है इन्होंने निकाला और तमाशा बनाया पूरी दुनिया में अपना। दोबारा से काफ़ी टाइम के बाद कुछ पीसफुल चीज़ें सुनने को मिल रही थी, वो भी रमज़ान में। देखें ना, मौलवी हैं, इस्लाम के नाम पर सारा कुछ कर रहे हैं, और वो भी रमज़ान के महीने में कर रहे हैं, पूरा मंथ में, जिसमें लोग अपनी इबादत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी जो है वो इबादत कबूल हो। और क्योंकि रमज़ान का महीना सबके लिए ही बहुत वैल्यू रखता है, और मेरे लिए भी स्पेशली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मंथ है ये, और काफ़ी वेट होता है हमें इस रमज़ान के महीने का। लेकिन ये वही मौलवी हैं जिन लोगों ने इस रमज़ान के महीने को एक मेमोरेबल बना दिया। अब जब भी रमज़ान शरीफ आएंगे और हम कहेंगे कि यार ये रमज़ान में लास्ट ईयर ये हुआ था, बहुत ही अच्छा एक मेमोरी छोड़ के गए हैं हमारे जो मौलवी हजरात हैं, और वेल एजुकेटेड हैं, वेल जो हैं वो काफ़ी रिच हैं। हम लोग मतलब कि अच्छा है ना, उनकी शान बढ़ती जा रही है उनके बारे में इतना कुछ बोलकर। तो खैर फ्रांस में जो, अगर फ्रांस के साथ ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर इनको भी इन रिटर्न रेडी रहना चाहिए कि फ्रांस भी इनके साथ कुछ कर सकता है, और जो कि कर रहा है, और बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि फ्रांस ने इन लोगों के साथ ऐसा किया, होना चाहिए, बिकॉज़ ये लोग इसी ही लायक हैं। जब ये लोग उनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। और डूबता हुआ तो मैं देख ही रही हूँ सब कुछ, बस देखेंगे कि इन फ्यूचर क्या होता है।
और इसके साथ कौन कौन डूबता है और कौन कौन तैरता है। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। कुछ ज़्यादा ही बोल गई मैं आज, लेकिन गुस्सा आ गया, मुझे दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ, बुरा लगता है। और अब जब खड्डा खोदा है तो उसमें फिर गिरना भी तो है ही, जाहिर सी बात है। दूसरों के लिए खड्डे खोदेंगे तो खुद ही गिरेंगे, तो ये तो एक रियलिटी और इंसाफ भी है ऊपर वाले का। सो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माजरत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।